स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मिथिला पे। दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। चलिए तो आज का जो सेशन करने वाले हैं हम 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर 7 से करने वाले हैं आज, और 6 तक का क्वेश्चन मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो आज की जो हम सेशन करने वाले हैं वो 7.1 का 7 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं, और जिसमें 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें मोस्ट वी1 क्वेश्चन सब है। ये सब 7, 8, 9, 10 में से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा। तो चलिए आज हम क्वेश्चन को कवर करते हैं और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 -5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। देखिए, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि एक रेखा लेते हैं हम, एक रेखा, इस रेखा का नाम हम दे देते हैं ए और बी। अब कह रहा है कि एक बिंदु ऐसा लीजिए, आप एक बिंदु ऐसा लीजिए जो इस जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक हो वही यहाँ भी हो, तो उसे ही हम समदूरस्थ कहते हैं। सम मतलब बराबर, दूर मतलब दूरी जो होता है, डिस्टेंस, और इसका जो स्थित है वो मतलब कि बराबर दूरी पर स्थित है या नहीं, ये आपको प्रूफ करके देना है। उसमें x का वैल्यू क्या, तो आपको याद रखना है, जब भी x अक्ष की चर्चा करें तो आपको याद रखेंगे, ध्यान देंगे क्या, मूल बिंदु यहाँ पे तो 0 0 होता है, लेकिन इधर x होता है और इधर x होता है। इधर से यदि हम चलेंगे x वाला पे तो x, 0 हो जाएगा, और इधर से यदि चलेंगे तो पहले कौन आता है, 0। तो अगर y की चर्चा करेंगे तो 0, y, लेकिन यदि x अक्ष की चर्चा करेगा तो x, 0 लेना है। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। यदि x अक्ष की चर्चा हो रही है तो आपको x, 0 को रखना है, ठीक है। और यदि इसमें y की चर्चा हो रही है, y अक्ष पर, तो आपको 0, y को रखना है। यहाँ तक समझ गए। यदि x अक्ष की चर्चा होगी तो आपको x, 0 को रखना है, ठीक है। और यदि y अक्ष की चर्चा होगी तो 0, y को रखना है। समझ रहे बात? क्यों? क्योंकि इधर से हम देख रहे हैं x पहले आ रहा है तो x, 0, इधर से जा रहे हैं तो इधर 0 पहले आ रहा है, y बाद में आ रहा है, तो इसीलिए x, 0 और 0, y। यानी y अक्ष की चर्चा करेगी तो 0, y को पहले रखना है आपको, और यदि x अक्ष की चर्चा करेगी तो x, 0 ऐसा रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो कमेंट कर दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं समदूरस्थ और इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु, मान लीजिए यह बिंदु है, इसका नाम हम P रख देते हैं, ठीक। P ये x, 0 पर स्थित है। अब कह रहा है ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और दूसरा -2,9, क्या ये दोनों की दूरियां इन दोनों के बीच के बराबर है, ये आपको ज्ञात करके देना है। तो हम इसे ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या लगाते हैं, ये ध्यान दीजिए। हम क्या देखते हैं, एक बार ए पी, उसके बाद पी बी, तो हम लिखते हैं यहाँ पे माना कि ए बी एक रेखा खंड है जो P बिंदु पर, जो P बिंदु को P बिंदु से, ऐसा दीजिए, सम दूरस्थ है, तब A के निर्देशांक बराबर 2, -5, B के निर्देशांक बराबर -2, 9। यहाँ तक क्लियर? ये आपको लिखना है, A के निर्देशांक बराबर 2, -5 और B के निर्देशांक बराबर 2। तब P बराबर x, 0। अब हमें कह रहा है समदूरस्थ निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, AP बराबर या PA बराबर PB, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप कहिएगा सर इधर से चलना है तो AP क्यों नहीं लिए, PA क्यों ले लिए उल्टा? भाई मेरे, इधर से लोगे भी तो भी आंसर वही आएगा, इधर से नहीं लोगे तो इधर से भी लोगे तो वही आंसर आएगा। बात दोनों का आंसर सेम ही जगह पे आता है, आपको हम करके दिखाते हैं। चलिए अब हम एक बार लिए PA, एक बार लिए PB, यहाँ तक क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, PA और PB का मान निकाल के देखते हैं समदूरस्थ में बराबर कितना है। PA बराबर
पी ए बराबर, फार्मूला आपको वही लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लगाना है। तो p लिए पहले ना, तो p वाला हो जाएगा आपका x1 और y1, और ये a लिए बाद में तो x2 और ये हो जाएगा y2। क्लियर यहाँ तक? जो पहले लेंगे वही होगा x1 y1, और जो बाद में लेंगे वो होगा आपका x2 y2। तो हम p1 को पहले लिए, p को पहले लिए तो x1 y1, तो x1 के जगह पे क्या है? x है, तो x को रखिए। वो x2 के जगह पे देखिए 2 है, और एक फार्मूला में -2 है, तो -2 यहाँ पे आ गया सीधा सा, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस लगा रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन फार्मूला में है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x2 के जगह पे सिर्फ 2 है, इसीलिए 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 का मान है 0 और y2 का मान है -5, और एक सवाल फार्मूला में भी -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस, प्लस 5। क्लियर यहाँ तक? अब चलिए a प्लस, यहाँ पे देखिए आप फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों का होल है, तो इसीलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आता है फार्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 में 0 जोड़ देंगे तो 5 का ही स्क्वायर रहेगा, ये इसको ऐसे ही रखिए आप। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 एक्स हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब आइए यहाँ पे आइए, प्लस 5 25। अब ये जो है आपका देख लीजिए, यहाँ पे जो जाति मिल रहा है उसको एक जगह कर लीजिए आप। कौन कौन जाति मिल रहा है? ये दोनों मिल रहा है, यानी ये आपका पी ए का मान है पूरा एक्स स्क्वायर प्लस नहीं लिखिए, अब इस -4x को यहाँ रखिए, और ये इधर लाइए, तो 25 4 कितना हो जाएगा? 29। यानी पी ए का पूरा मान हमें अभी इतना ही पता चल गया। यह पी ए का जो पूरा मान है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 है। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ पी ए का मान रख लेते हैं कहीं पे अलग जगह पे। यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है? यहाँ से यहाँ तक का मान एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ये ठीक है। अब हम थोड़ा सा पी ए निकाल लिए, अब पी बी निकाल के देखते हैं। पी बी बराबर रूट अंडर, फार्मूला वही लगाना है, x1 तो x माइनस माइनस प्लस। क्लियर यहाँ तक? अब आइए y1 0। क्लियर यहाँ तक? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस में 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 एक्स प्लस 9 9 81। यहाँ तक क्लियर? अब एक्स स्क्वायर ये दोनों मिल रहा है जाती, प्लस 4x 81 4 50। अब हमें पता चल गया पी बी का पूरा मान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50। क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में रूट लगा हुआ है, ये बात को भी ध्यान रखना है आप। इसमें भी रूट है पूरा, ये भी रूट है पूरा, ये ध्यान रखना है आपको। हम क्या करते हैं, पी ए बराबर और पी बी बराबर, हम यदि दोनों का रूट हटा दे तो यहाँ पे स्क्वायर लग गया। अब पी स्क्वायर पी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, x कट गया, माइनस 4x प्लस है, इधर आएगा माइनस 4x हो जाएगा, 85 माइनस 29 माइनस 8x बराबर, घटाइए तो ये आपको आएगा 15 में से 9 गया तो 6, 7 में से 2 गया 5, इसीलिए x बराबर -56/8 यानी -7। अब जो ये x का मान निकाला है -7, यही हमें ज्ञात करना था। इन दोनों के बीच की दूरियां -7 की है। यदि आप से -7 डाल दे हैं यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच की दूरियां आपका बराबर हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और नए हैं तो बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलना मेरे भाई, क्योंकि ये नए
इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन डाले तो आप तक जरूर पहुंच जाए। चलिए यहाँ तक हमें पता चल गया कि x का मान जो आया है -7 आया। अब यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। हमने क्या किया, ये रूट अंडर में जो लगा हुआ था इसको हटाने के बाद स्क्वायर लगा दिए यहाँ, फिर यहाँ भी रूट अंडर हटाने के बाद यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर स्क्वायर हट गया तो सिंपल से जो बचा उसको यहाँ पर डाल दीजिए, x का मान निकल गया। आप ऐसे भी बना सकते थे, पी स्क्वायर का मान इतना आया, पी बी स्क्वायर का मान इतना आया, तो इस तरीका से भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं था।